अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ग्रिप चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम m से ज़ाहिर करते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एक्चुअली हमें ऑर्बिटल्स की स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। इट टेल्स अस अबाउट स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसी वजह से हम इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि हमने बोहर के जो मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे, तो उसमें एक डिफेक्ट जी मैन इफेक्ट था। जी मैन इफेक्ट क्या था कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया या मैग्नेटिक फील्ड में उनको ऑब्ज़र्व किया गया, तो वो फर्दर डिवाइड होती थी। तो उनको एक्सप्लेनेशन के लिए फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को प्रपोज किया गया। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है, इसकी वैल्यू ऑल इंटीजर्स हो सकती है। मसलन m की वैल्यू जो है ये 0 भी हो सकती है, ±1 भी हो सकती है, ±2 भी हो सकती है, ±3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन हो सकती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो m है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ l, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती है। तो वैल्यू ऑफ m डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ m। मसलन अगर l की वैल्यू 0 होगी तो s सब शेल होगा। अगर l की वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल होगा। l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल होगा। l की वैल्यू अगर 3 होगी तो f सब शेल होगा। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसके ज़रिए हम l की वैल्यू के लिहाज से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला जो है वो है 2l + 1। ठीक है, तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करके हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ अगर l की वैल्यू 0 होगी तो हम इस फार्मूला में अप्लाई करते हैं, तो 2 × 0 + 1, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1। l की वैल्यू अगर 1 होगी तो 2 × 1 + 1, रिज़ल्ट आएगा 3। l की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 × 2 + 1, रिज़ल्ट आएगा 5। l की वैल्यू अगर 3 होगी तो 2 × 3 + 1 और रिज़ल्ट आएगा 7। अब देखें, जब l की वैल्यू 0 है तो हमारे पास फार्मूले से जो रिज़ल्ट निकला है वो 1 है। इसका मतलब अगर l की वैल्यू 0 होगी तो स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन होगी वो क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। और l की वैल्यू 0 होगी तो s सब शेल होगा। और इसका मतलब ये है कि इसमें रिज़ल्ट 1 निकला है, तो इसका मतलब जो s सब शेल होगा उसकी स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन होगी सिर्फ 1 ही होगी। इस वजह से हम इसको m = 0 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें l = अगर 1 है तो हमारे पास सब शेल कौन सा होगा, p सब शेल। और जब l की वैल्यू 1 है तो हमारे पास फार्मूला से रिज़ल्ट निकला है 3। तो इसका मतलब जो अगर p सब शेल होगा तो हमारे पास स्पेस ओरिएंटेशन कितनी होगी, 3 होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो अब 0 होगी
और प्लस माइनस 1 होगी। इसी तरह से जब L की वैल्यू 2 है तो हमारे पास रिज़ल्ट निकला है 5। तो L की वैल्यू 2 हो तो D सब शेल होता है, तो इसकी जो D सब शेल की स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन होगी वो 5 होगी। इसी वजह से यहाँ पे अब जो M की वैल्यू होगी वो 0 होगी, प्लस माइनस 1 होगी और प्लस माइनस 2 होगी। इसी तरह से जब L की वैल्यू 3 हो तो F सब शेल होता है, और फार्मूला में अप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 7। तो इसका मतलब जो F सब शेल है उसकी स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन कितनी होगी, 7 होगी। इसी वजह से यहाँ पे M की वैल्यू 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, यानी कि F सब शेल की स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन होगी वो 7 होगी। अब हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मसलन जब M की वैल्यू L की वैल्यू 0 हो तो S सब शेल होगा और M की वैल्यू 0। अब इसका मतलब ये है कि along द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो इसमें M की वैल्यू 0 ये ज़ाहिर करती है कि S सब शेल की जो शेप होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, यानी कि तमाम डायरेक्शन में इसकी जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो इम्कान होगा वो सेम होगा। तो इसकी शेप जो ना क्या होगी, स्फेरिकल शेप होगी। अच्छा उसके बाद जब L की वैल्यू 1 हो तो P सब शेल होता है। अब इसकी स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन जो ना क्या होगी, वो 3 होगी। कौन सी होंगी वो, PX, PY और PZ। अब हम इसको ड्रा करते हैं along द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के। तो मसलन ये जो होगा, ये पहले हम 3 एक्सिस ड्रा करते हैं। ये मसलन x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। एक और ड्रा करते हैं, x एक्सिस, y और ये z एक्सिस। एक और ड्रा करते हैं, x एक्सिस, y और z एक्सिस। सपोज ये px है, ये py है और ये pz है। तो इनको एक्सिस पे ऊपर ही ड्रा, px है तो इसको px के ऊपर ही ड्रा करेंगे, py है तो इसको py के ऊपर ही ड्रा करेंगे, pz है तो इसको z एक्सिस के ऊपर ही ड्रा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर L की वैल्यू 1 होगी तो P सब शेल होगा और इसकी स्पेस के अंदर 3 ओरिएंटेशन होगी, PX, PY और PZ होगी। ठीक है, और देखिए अगर हम इनको हर ऑर्बिटल की शेप देखें तो ये डम बेल शेप है। ये कौन सी शेप है, डम बेल शेप। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो P सब शेल होगा उसकी जो स्पेस है ओरिएंटेशन होगी वो 3 होंगी, PX, PY, PZ। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो फिर जो ना क्या होगा, तीनों की एनर्जी, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाएगी, यानी कि डीजेनरेसी आ जाएगी। PX, PY और PZ इन सब की एनर्जी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे तो इन तीनों की एनर्जी सेम हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं 3 फोल्ड ऑर्बिटल, 3 4 ऑर्बिटल इसको कहते हैं। अच्छा उसके बाद देखते हैं जब L की वैल्यू 2 है तो हमारे पास D सब शेल होगा। अब D की जो ओरिएंटेशन है वो 5 है। तो इसका मतलब जो D सब शेल है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो इसकी स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन कितनी होगी, 5 होगी। अब वो देखते हैं वो कौन कौन सी ओरिएंटेशन होगी। तो सबसे पहले हम ये एक्सेस ड्रा करते हैं। एक और ड्रा करेंगे, मसलन ये एक्स एक्सेस है, वाई और ये जी, एक्स एक्सेस, वाई और जी। एक और ड्रा करते हैं, एक्स एक्सेस, वाई और ये जी। उसके बाद एक और ड्रा करते हैं, एक्स एक्सेस, वाई और ये जी। एक और ड्रा करते हैं, एक्स एक्सेस,
वाई एक्सेस और ये जी एक्सेस। अब इनके वो लोब ड्रा करते हैं। मसलन ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जी, और ये डी जी एक्स, और ये होगा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये होगा डी जी स्क्र होगा। ठीक है, तो मतलब जो डी एक्स होगा वो एक्स और वाई एक्सेस के दरमियान ही होगा। तो इसको हम ड्रा करते हैं, इसके लोब इधर, और दूसरा जो इसका लोब होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह डी वाई जी, डी जी एक्स का ये वाई और जी एक्सेस के दरमियान होगा। तो इसको हम ड्रा करते हैं जो ऐसे, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा। इस तरह डी जी एक्सेस का इसको ड्रा करते हैं, और दूसरा इसका इसके परपेंडिकुलर होगा। ये एक्चुअली जो डी ऑर्बिटल की जो स्पेस ओरिएंटेशन है ये 3 डायमेंशनल होती है, लेकिन हमारा पेज 2 डायमेंशनल है, इसी वजह से इसको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसको हम ड्रा करते हैं। ये तो एक्सेस के ऊपर ही ड्रा होंगे, ये डी एक्स स्क्र और ये क्या होगा डी वाई स्क्र। और इसी तरह से ये डी जी स्क्र, ये जो इसके सिर्फ 2 लोब होते हैं, और ये जी एक्सिस के ऊपर ही ड्रा होते हैं, और इसके ऊपर ऐसे एक हम सर्कल बना देंगे। तो अगर हम देखें तो जो डी सब शेल उसकी स्पेस के अंदर 5 ओरिएंटेशन है, वो कौन सी होंगी? डी एक्स वाई, डी वाई जी एक्स, डी वाई जी और डी जी एक्स, और उसके बाद क्या होगा डी एक्स स्क्र माइनस और क्या होगा डी जी स्क्र होगा। तो इस तरह से इसकी स्पेस के अंदर 5 ओरिएंटेशन होगी। उसके बाद इसमें जो है ना ये डी एक्स वाई, डी वाई जी एक्स, डी जी एक्स और डी एक्स स्क्र माइनस वाई, इन तमाम के 4 लोब होते हैं, लेकिन डी जी स्क्र के सिर्फ 2 लोब होते हैं। और इसमें जो है इसको हम कहते हैं फाई। हाँ, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इसकी 5 स्पेस ओरिएंटेशन होगी, लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इन तमाम की जो ना क्या होगी एनर्जी सेम हो जाएगी, इनके अंदर डीजेनरेसी आ जाएगी। इसी वजह से हम इनको कहते हैं 5 फोल्ड ऑर्बिटल्स। इसी तरह से फिर जब L की वैल्यू 3 होगी तो F सब शेल होगा, और इसकी स्पेस के अंदर क्या होगी 7 ओरिएंटेशन होगी, जिनको जो ना हम आसानी से ड्रा नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी। और ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो ये एक्चुअली हमें ऑर्बिटल्स की स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में बताता है।